साइबर सुरक्षा आपकी डिजिटल लाइफ के लिए एक ढाल की तरह है। यह आपके कंप्यूटर सिस्टम्स और इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस, थेफ्ट या डैमेज से बचाने के बारे में है। इसे आप अपने डेटा के लिए एक डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड समझो। इसमें आपके पर्सनल कंप्यूटर और स्मार्टफोन से लेकर गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस द्वारा यूज किए जाने वाले बड़े नेटवर्क्स तक सब कुछ शामिल है। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में साइबर सिक्योरिटी ऑप्शनल नहीं रही, यह बहुत जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी के बिना हम सभी अटैक्स के प्रति संवेदनशील हैं, जो हमारी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, हमारे पैसे चुरा सकते हैं और हमारे जीवन को डिसरप्ट कर सकते हैं। आगे के सेक्शंस में हम साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में और गहराई से उतरेंगे। कॉमन थ्रेट्स, रियल लाइफ अटैक्स और ऑनलाइन सेफ रहने के प्रैक्टिकल टिप्स एक्सप्लोर करेंगे। आज के डिजिटल युग में हमारा जीवन टेक्नोलॉजी के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हम ऑनलाइन बैंक करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अपने दोस्तों और परिवार से ऑनलाइन जुड़ते हैं और यहां तक कि स्मार्ट डिवाइसेस से अपने घरों को भी कंट्रोल करते हैं। टेक्नोलॉजी पर यह निर्भरता बहुत सुविधा देती है, लेकिन हमें नई वल्नरेबिलिटीज के लिए भी एक्सपोज करती है। साइबर अटैक्स तेजी से सोफिस्टिकेटेड और फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं। इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स सभी को टारगेट कर रहे हैं। एक सक्सेसफुल अटैक के संभावित परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फाइनेंशियल लॉसेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, डेटा ब्रीचेस और यहां तक कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी हमारी प्राइवेसी और हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहे, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिक्योर हों और हमारी एसेंशियल सर्विसेज बिना किसी रुकावट के चलती रहें। साइबर थ्रेट लैंडस्केप लगातार विकसित हो रहा है। हर समय नए थ्रेट्स सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ कॉमन साइबर थ्रेट्स इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लगातार सिग्निफिकेंट रिस्क्स पैदा करते हैं। इनमें शामिल है मैलवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर का छोटा रूप। मैलवेयर किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, डेटा चुराने या ऑपरेशंस को बाधित करने के लिए बनाया गया है। उदाहरण के लिए वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर। फिशिंग अटैक्स इंडिविजुअल्स को पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स या सोशल सिक्योरिटी नंबर्स जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए, ट्रिक करने के लिए डिसेप्टिव ईमेल्स, वेबसाइट्स या टेक्स्ट मैसेजेस का यूज करते हैं। ये मैसेजेस अक्सर लेजिटिमेट सोर्सेस से आते हुए दिखाई देते हैं, जो उन्हें और भी खतरनाक बनाता है। रैंसमवेयर इस प्रकार का मैलवेयर विक्टिम की फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देता है, जिससे वे इनएक्सेसिबल हो जाती हैं। अटैकर्स डिक्रिप्शन की के बदले में रैंसम पेमेंट की मांग करते हैं। रैंसमवेयर अटैक्स बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को क्रिपल कर सकते हैं, जिससे सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस और डेटा लॉस हो सकता है। इन कॉमन साइबर थ्रेट्स को समझना खुद को और आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने की दिशा में पहला कदम है। आगे के सेक्शंस में हम इनमें से प्रत्येक थ्रेट के बारे में और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, रियल लाइफ अटैक्स के उदाहरण और सेफ रहने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स प्रदान करेंगे। मैलवेयर एक डिजिटल वायरस की तरह आपके कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करता है और कई तरह की प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। ये प्रॉब्लम्स आपके कंप्यूटर को स्लो कर सकते हैं, आपके सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं या हैकर्स को आपके डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल करने की अनुमति दे सकते हैं। मैलवेयर आपके कंप्यूटर में घुसने के कई तरीके हैं। आप गलती से इसे ईमेल में किसी मैलिशियस लिंक पर क्लिक करके, किसी कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट पर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं या किसी इन्फेक्टेड अटैचमेंट को ओपन करके। एक बार जब मैलवेयर आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है, तो उसे रिमूव करना चैलेंजिंग हो सकता है और आपकी डिजिटल लाइफ पर कहर बरपा सकता है। इसलिए एक रोबस्ट एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है और इस बारे में कॉशियस रहें कि आप क्या क्लिक करते हैं और डाउनलोड करते हैं। वही और डीप की बादशाह
Section 5. Anatomy of a cyber attack. Phishing. Phishing attacks डिजिटल कॉन आर्टिस्ट्स की तरह होते हैं जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए धोखे का इस्तेमाल करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको एक ईमेल मिलता है जो ऐसा लगता है जैसे आपके बैंक से है, आपसे आपके अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। आप लिंक पर क्लिक करते हैं जो आपको एक ऐसी वेबसाइट पर ले जाता है जो बिल्कुल आपके बैंक की वेबसाइट जैसी दिखती है। हालांकि यह एक फेक वेबसाइट है जिसे आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स चुराने के लिए डिजाइन किया गया है। फिशिंग अटैक्स बहुत कन्विंसिंग हो सकते हैं। अक्सर आपको जल्दी से कार्रवाई करने के लिए प्रेशर डालने के लिए अर्जेंट या थ्रेटनिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। हमेशा अनसॉलिसिटेड ईमेल्स या मैसेजेस से सावधान रहें जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं, और कभी भी अननोन सेंडर्स के लिंक्स पर क्लिक न करें या अटैचमेंट्स ओपन न करें। Section 6. Anatomy of a cyber attack. Ransomware. Ransomware एक खास तरह का नास्टी मैलवेयर है जो आपके डेटा को हॉस्टेज बना लेता है। यह एक डिजिटल किडनैपिंग की तरह है जहां क्रिमिनल्स आपकी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देते हैं जिससे आप उन्हें एक्सेस नहीं कर पाते हैं। फिर आपको फिरौती के तौर पर पेमेंट की मांग करते हुए एक रैंसम नोट मिलेगा, आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी में, आपकी फाइल्स को अनलॉक करने के लिए डिक्रिप्शन की के बदले में। रैंसमवेयर अटैक्स क्रिपलिंग हो सकते हैं, खासकर उन बिजनेसेस के लिए जो अपने डेटा पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। रैंसम का भुगतान करने की गारंटी नहीं है कि आपको अपनी फाइल्स वापस मिल जाएंगी, और यह केवल क्रिमिनल्स को इनकरेज करता है। रैंसमवेयर से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने डेटा का रेगुलरली बैकअप लें ताकि अटैकर्स की डिमांड्स को माने बिना अपनी फाइल्स को रिस्टोर कर सकें। टिकाऊ। Section 7. High profile cyber attacks and their impact. साइबर अटैक्स केवल थियोरेटिकल थ्रेट्स नहीं हैं, वे एक कठोर सच्चाई हैं जिन्होंने दुनिया भर में अनगिनत इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए 2017 में WannaCry रैंसमवेयर अटैक ने पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गया, जिससे 150 से अधिक देशों में लाखों कंप्यूटर्स इन्फेक्ट हुए। इस अटैक ने हॉस्पिटल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट एजेंसीज को क्रिपल कर दिया, जिससे साइबर अटैक्स का विनाशकारी प्रभाव सामने आया। एक और उल्लेखनीय उदाहरण 2020 SolarWinds हैक है, जो एक सोफिस्टिकेटेड सप्लाई चेन अटैक था जिसने कई यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज को कॉम्प्रोमाइज किया था। अटैकर्स ने सेंसिटिव डेटा तक एक्सेस प्राप्त कर लिया और महीनों तक अनडिटेक्टेड रहे, जो साइबर थ्रेट्स के इवॉल्विंग सोफिस्टिकेशन को प्रदर्शित करता है। ये हाई प्रोफाइल अटैक्स साइबर सिक्योरिटी के महत्व और डिजिटल दुनिया में कांस्टेंट विजिलेंस की आवश्यकता की एक कठोर याद दिलाते हैं। Section 8. Practical tips for staying safe online. हालांकि साइबर अटैक्स का खतरा बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आप खुद को और अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए उठा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करें। अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग, यूनिक पासवर्ड्स बनाएं और मल्टीपल अकाउंट्स के लिए सेम पासवर्ड यूज करने से बचें। अपने पासवर्ड्स को सिक्योरली जनरेट और स्टोर करने में हेल्प के लिए पासवर्ड मैनेजर का यूज करने पर विचार करें। फिशिंग अटैक से सावधान रहें। ईमेल्स में लिंक्स पर क्लिक करने या अटैचमेंट्स ओपन करने के बारे में कॉशियस रहें, खासकर अननोन सेंडर्स से। सेंडर के एड्रेस को वेरीफाई करें और स्पेलिंग एरर्स या सस्पिशियस रिक्वेस्ट्स जैसे रेड फ्लैग्स देखें। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें। वल्नरेबिलिटीज को पैच करने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर और अन्य सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करें, जिसका फायदा अटैकर्स उठा सकते हैं। जब भी संभव हो, ऑटोमेटिक अपडेट्स इनेबल करें। इन सिंपल येट इफेक्टिव टिप्स को फॉलो करके आप साइबर अटैक्स का शिकार होने के अपने रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रह सकते हैं। Section 9. The future of cyber security. साइबर सिक्योरिटी का लैंडस्केप लगातार विकसित हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बेरच रही है,
वैसे वैसे साइबर क्रिमिनल्स द्वारा यूज किए जाने वाले तरीके भी आगे BRH रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सिक्योरिटी के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों प्रेजेंट करते हैं। एक तरफ ये टेक्नोलॉजीज हमारे डिफेंसेस को एनहांस कर सकती हैं, जिससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थ्रेट डिटेक्शन और प्रिवेंशन संभव हो पाता है। दूसरी तरफ वे अटैक सरफेस का भी विस्तार करते हैं, जिससे नई वल्नरेबिलिटीज पैदा होती हैं, जिनका फायदा अटैकर्स उठा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के फ्यूचर के लिए एक प्रोएक्टिव और अडेप्टिव अप्रोच की आवश्यकता होगी, जो इमर्जिंग थ्रेट से आगे रहने के लिए लगातार विकसित हो। सेक्शन 10 कंक्लूजन। स्टे विजिलेंट इन द डिजिटल वर्ल्ड। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में साइबर सिक्योरिटी केवल IT का इशू नहीं है, यह सभी की जिम्मेदारी है। वेब ब्राउज करने वाले इंडिविजुअल से लेकर सेंसिटिव डेटा मैनेज करने वाले बड़े ऑर्गेनाइजेशंस तक, हम सभी की साइबर थ्रेट से खुद को और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने में भूमिका होती है। साइबर सिक्योरिटी की बेसिक्स को समझकर, लेटेस्ट थ्रेट्स के बारे में इंफॉर्म्ड रहकर और बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करके हम सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक सिक्योर डिजिटल वर्ल्ड बना सकते हैं। याद रखें, विजिलेंट रहना साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में डिफेंस की पहली लाइन है। साथ मिलकर काम करके हम रिस्क्स को कम कर सकते हैं और डिजिटल एज की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं।